महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ पकता दिख रहा है। आने वाले समय में बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। राज ठाकरे खुलकर उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं राज ठाकरे बीजेपी के करीब जाते भी दिख रहे हैं। अगर राज ठाकरे बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो इसका नुकसान शिवसेना को हो सकता है। बीजेपी राज ठाकरे के जरिए शिवसेना का कुछ फीसदी वोट काटने की तैयारी कर रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी राज ठाकरे के साथ गठबंधन करना चाहती है। फिलहाल बीजेपी और राज ठाकरे की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं कही जा रही है, लेकिन राज ठाकरे की जुबान इस तरफ इशारा करती दिख रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से शांत पड़े राज ठाकरे एक बार फिर हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और वहीं हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल राज ठाकरे की जुबान से बीजेपी के लिए शहद टपक रहा है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी भी एक दांव खेल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो महाराष्ट्र में बीजेपी को एक नया साथी मिल जाएगा जो शिवसेना की जगह ले सकता है। ऐसे में बीजेपी शिवसेना का वोट काट देने में कामयाब हो सकती है। खबरों की माने तो बीते 3 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की राज ठाकरे से मुलाकात भी हुई थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 अप्रैल को भी एक बैठक हुई जिसमें आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे और इस बैठक में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के गठबंधन पर चर्चा हुई। अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो राज ठाकरे अब मराठी राजनीति को छोड़कर हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए उतर गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों हिंदुत्व पार्टी की पहचान रखने वाली बीजेपी को राज ठाकरे की जरूरत है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का अपना महत्व है। शिवसेना के समर्थक आज भी खुद को बाल ठाकरे के साथ देखते हैं। यही वजह है कि एक तरफ बीजेपी उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व से दूर जाने का आरोप लगाते हुए हमला कर रही है, तो वहीं एक दूसरी तरफ राज ठाकरे हिंदुत्व के इस राजनीतिक स्पेस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे शिवसेना के हिंदू वोट अपने पाले में खींच सकते हैं। साथ ही बीजेपी राज ठाकरे को नया हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारना चाहती है। इससे उसे ये नैरेटिव गाड़ने में मदद मिलेगी कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए हिंदुत्व के सिद्धांत से समझौता करके कांग्रेस एनएसपी के साथ गठबंधन किया। कुछ जानकारों की माने तो बीजेपी को यकीन है कि पार्टी के असली हिंदुत्व वोट मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में एमएनएस का कद बढ़ने पर वो केवल मराठी वोट काट सकती है जो कि शिवसेना को मिलते हैं। यानी रेस में एमएनएस के आने से नुकसान शिवसेना को ही होगा। बीजेपी की योजना है कि अगर एमएनएस शिवसेना के 5 से 7% वोट भी अपने पाले में खींचती है तो इसका मुंबई नगर निगम चुनाव पर काफी असर पड़ेगा। बीजेपी का प्रमुख एजेंडा शिवसेना से बीएमसी को खींचना है। इस साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उनमें बीजेपी की नजरें शिवसेना के वोट बैंक को कमजोर करने की है। प्रदेश में इस साल 15 नगर निगमों और 27 जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि एमएनएस आने वाले चुनावों में वही कमाल कर सकती है जो 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अखाड़ा यानी वीबीए ने किया था। 2027 में बीएमसी चुनावों में बीजेपी को 72 और शिवसेना को 74 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि एमएनएस आने वाले चुनावों में वही कमाल कर सकती है जो 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वीबीए ने किया था। 2017 में बीएमसी चुनावों में बीजेपी को 82 और शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। अब देखना होगा कि बीजेपी और राज ठाकरे का गठबंधन होता है या नहीं। अगर गठबंधन हुआ तो शिवसेना को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।